मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अम्मी रूहान डिप्रेशन में है। लानत हो उसके डिप्रेशन पर। क्या वो इतना कमजोर है? अपने को मर्द कहते हैं ये। खैर अम्मी ठीक है, मैंने मान लिया। हम कुछ अरसा अलग रहेंगे, सोचेंगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या सोचना बाकी रह गया है बेटी? क्या सोचना है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अम्मी मैं वाकई भी बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। सच में मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए। मुझे पछताने पर मजबूर मत करें। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब्दुल्ला बाबा ठीक हो गए नायला? हाँ, उठते ही एलिफ के पास चले गए। लगता है बंदा अपनी दूसरी जवानी में। समझ नहीं आती ये कैसी मोहब्बत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। वैसे उन्होंने कहा है कि ये बकरी का बच्चा हटा दो। क्यों, क्या हुआ? उन्हें इससे क्या मसला है? अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को संभाले ना जाके। अल्लाह का वास्ता नायला, कोई मसला खड़ा मत करो। हम बहुत नाजुक हालत में हैं, जरा सी बात पर दरार आ सकती है। जुल्कर, अब ये सब और नहीं चल सकता। मैं झूठ और ढोंग से तंग आ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा को सब बता दूंगी। साफ कह दूंगी उसे कि अब सोना नहीं है हमारे पास। वाकई? खुदा की कसम बहुत हो गया। इन्फ्लुएंसर वाला चक्कर भी नहीं चला। हम कर्ज में डूब गए हैं। नायला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि हम हमेशा झूठ पर कहानी बनाते हैं तो तुम्हारा सच सुनकर मेरा जिस्म ही काम किया। उफ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अब जाके मुझे ये समझ आया है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि जिंदगी मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। ये तो किसी गाने के बोल हैं। बिल्कुल है। आजकल खुशगवार गाने सुनने का दिल ही नहीं करता जुल्कर। ठीक है, खुशी के गाने सुना करो। ज्यादा उदासी में ना डूब जाना। जरा ठहर जाओ, खुदारा कोई हंगामा मत करना। हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आइए।